दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। धनबाद में फाइनेंस कंपनी में डाका मुठभेड़ के दौरान एक अपराधी ढेर। धनबाद में एनकाउंटर की घटना हुई है। धनबाद में बैंक मोड़ थाना इलाके में गुरुद्वारा के समीप एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में लूट की मंशा से कुछ अपराधी घुस आए। दफ्तर में फायरिंग कर कर्मचारियों को भयभीत करने की कोशिश की गई। खबर मिलने पर पुलिस पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई में अपराधी ढेर हो गया। वहीं पुलिस ने 2 अपराधियों को भी दबोचा है। झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में 100 पदों पर होगी भर्ती। झारखंड के 5 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में ट्यूटर, सीनियर रेजिडेंट सहित विभिन्न पदों पर भर्ती होगी। 100 पदों के लिए निकाले गए इस विज्ञापन के लिए 16 सितंबर को वॉक इन इंटरव्यू होगा, जिसके आधार पर योग्य कैंडिडेट का चयन किया जाएगा। बता दें कि झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार ट्विटर और दूसरे पदों पर बहाली करेगी। दोस्तों, बड़ी खबर है, देश को मिली पहली नेजल वैक्सीन। भारत बायोटेक को इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन के लिए DCGI से इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मिल गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने ये जानकारी दी। ये कोरोना के लिए भारत का पहला नाक का टीका होगा। मनसुख मंडाविया ने कहा कि नियामक ने 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को प्राथमिक टीकाकरण के लिए आपातकालीन स्थितियों में प्रतिबंधित उपयोग के लिए टीके को मंजूरी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर लिखा कि कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई को बड़ा बूस्ट मिला है। झारखंड में बनाई जाएगी 3000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में 3000 किलोमीटर सड़कें बनाई जा सकेंगी। लगभग 2200 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क योजनाओं पर काम शुरू हो पाएगा। इसे लेकर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों के साथ सोमवार को बैठक हुई। इस मौके पर योजनाओं की स्वीकृति को लेकर लगभग सहमति बन गई, लेकिन केंद्रीय अधिकारियों ने कुछ शर्त भी लगाई हैं। इस मसले पर 1 से 1.5 महीने के अंदर अंतिम रूप से केंद्रीय सचिव NN सिन्हा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में सहमति बन पाएगी। सभी देशवासियों पर लागू होगा एक ही कानून। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से देश में समान नागरिक संहिता को, जी हां, UCC को लागू करने की व्यवहार्यता पर 3 सप्ताह के अंदर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। बता दें कि देश के चीफ जस्टिस UU ललित और जस्टिस S रविंद्र भट्ट की एक बेंच शादी की उम्र, तलाक के आधार, उत्तराधिकार और गोद लेने के लिए कानूनों में एकरूपता की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि ये याचिकाएं शादी, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकार और मेंटेनेंस कानूनों में एकरूपता की मांग कर रही हैं। इन बातों में क्या अंतर है? ये सभी समान नागरिक संहिता के पहलू हैं। याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने 3 सप्ताह के अंदर केंद्र से जवाब तलब किया है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा, शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षकों के 50,000 पद किए गए हैं सृजित। झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि शिक्षक अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन सही से करें। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए झारखंड में 50,000 शिक्षकों का पद सृजन किया गया है। ऐसा देश के किसी भी राज्य में नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जिस तरह स्वच्छता का आकलन हो रहा है, उसी तरह बच्चों की पढ़ाई का भी आकलन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सहायक शिक्षक वेतन के लिए शिक्षक दिवस पर काला बिल्ला लगाएं, यह उचित नहीं है। उन्होंने सचिव को वेतन का भुगतान कराने का निर्देश दिया। स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति कम रहने पर अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसा सुनने में आया है कि शिक्षक को पेड़ से बांधकर मारा जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में बम्पर पदों पर भर्तियां शुरू। भारतीय खाद्य निगम यानी FCI द्वारा कैटेगरी 3 के 5,000 से, जी हां, 3 के 5,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना 3 सितंबर को जारी किए जाने के बाद अब आवेदन की प्रक्रिया मंगलवार यानी 6 सितंबर से शुरू कर दी गई है। निगम द्वारा की गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार FCI कैटेगरी भर्ती 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया मंगलवार सुबह 10 बजे से शुरू होनी थी और इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 5 अक्टूबर 2022 की शाम 4 बजे तक अप्लाई कर सकेंगे। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के विभिन्न जोन के लिए
विज्ञापित 5043 पदों के लिए आवेदन हेतु ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को आधिकारिक भर्ती पोर्टल recruitment.fci.in पर उपलब्ध कराया गया है। बड़ी खबर है, ट्रेन लेट होने पर फ्री में मिलेगा नाश्ता और खाना। देश में रोजाना लाखों लोग ट्रेन में सफर करते हैं और उनकी यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए रेलवे विभाग लाखों करोड़ रुपए खर्च करता है। भारतीय रेलवे यात्रियों को कई ऐसी सुविधाएं मुहैया कराती है जिनकी आम लोगों को जानकारी नहीं होती। इंडियन रेलवे की ओर से मुहैया कराई गई इस सुविधा का लाभ उठा सकें। ट्रेन को लेकर ज्यादातर लोगों को ये शिकायत होती है कि ट्रेन लेट चल रही है। ऐसे में यात्रियों को खाने पीने से लेकर कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस मामले में IRCTC ने यात्रियों के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। अगर आपकी ट्रेन अपने समय से देरी से चल रही हो तो ऐसी स्थिति में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC की ओर से यात्रियों को खाना और एक कोल्ड ड्रिंक्स ऑफर किया जाता है। ये खाना IRCTC की ओर से आपको फ्री दिया जाता है। इंडियन रेलवे के अनुसार ट्रेन के लेट होने पर IRCTC की कैटरिंग पॉलिसी के तहत यात्रियों को नाश्ता और हल्का भोजन दिया जाता है। देश में 24 घंटे में मिले 4417 नए कोरोना के मामले। देश में कोरोना की रफ्तार अब थमसी गई है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के लगातार घट रहे मामले इसकी तस्दीक कर रहे हैं। बीते 24 घंटे में भी कोरोना के मामले में गिरावट देखी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में कोरोना संक्रमण के 4417 नए मामले सामने आए हैं। बता दें कि 5 सितंबर को 5910 मामले रिकॉर्ड किए गए थे। मंत्रालय की रिपोर्ट्स के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना से कुल 6032 लोग रिकवर भी हुए हैं। इसके साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 52,336 हो गई हैं। देश भर में कोरोना से अब तक कुल 4,38,86,496 लोग रिकवर हो चुके हैं। देश में अब तक कोरोना के 4,44,66,862 मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा 5,28,030 लोगों की मौत भी हो चुकी है। देश में सक्रिय केस कुल मामलों का 0.12% है। रिकवरी दर 98.69% हो गया है। डेली पॉजिटिविटी दर 1.20% हो गई है, जबकि साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 2.06% है। अगले रविवार फिर आमने सामने होंगे भारत और पाकिस्तान। एशिया कप मुकाबले में भारत पाकिस्तान के मैच का रोमांचित दौर अभी आगे भी जारी रहेगा। बीते रविवार को भारत पाकिस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 5 विकेट से मात दे दी। रविवार को हुए इस मुकाबले में मोहम्मद रिजवान के शानदार अर्धशतक और मोहम्मद नवाज के एक कैमियो पारी ने पाकिस्तान को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। बता दें कि रविवार को हुए भारत बनाम पाकिस्तान के मुकाबले में पाक खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान के शानदार अर्धशतक और मोहम्मद नवाज के एक कैमियो पारी ने एशिया कप 2022 में भारत के खिलाफ 5 विकेट से जीत दिलाई। इस मुकाबले में विराट कोहली ने अपना दूसरा अर्धशतक लगाते हुए भारत को 7 विकेट पर 181 रनों तक पहुंचाया था। वहीं रिजवान ने भी 51 गेंदों में 71 रनों के साथ अपना लगातार दूसरा अर्धशतक बनाया। झारखंड में 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए लागू हुई पुरानी पेंशन योजना। झारखंड की हेमंत सरकार ने 1 दिसंबर 2004 या उसके बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है। इस तरह नई अंशदायी पेंशन योजना खत्म कर दी गई है। वित्त विभाग ने इसका संकल्प जारी किया है। 17 जुलाई को मंत्री परिषद की हुई बैठक में इसकी स्वीकृति दी गई थी। सरकार ने कई शर्तों के साथ इसे लागू किया है। पुरानी पेंशन योजना का लाभ चाहने वाले कर्मियों को इसका शपथ पत्र देना होगा कि उन्हें सरकार की ओर से तय SOP की शर्तें मानी होगी। साथ ही वह किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय दावा राज्य सरकार से नहीं करेंगे। वहीं नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी NSDL से सरकार अंशदान और उस पर प्राप्त ब्याज की राशि यदि सीधे राज्य सरकार को प्राप्त नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में सेवानिवृत्ति के बाद कर्मियों के द्वारा उक्त राशि सरकारी कोष में जमा करानी होगी। रक्तदान अभियान के लिए आरोग्य सेतु पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू।
देश भर में 17 सितंबर को 1 लाख यूनिट रक्त इकट्ठा करने की योजना के तहत स्वैच्छिक रक्तदान अभियान के तहत आरोग्य सेतु पोर्टल पर रक्तदान अमृत महोत्सव के लिए पंजीकरण शुरू हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि यह अभियान राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस यानी 1 अक्टूबर तक जारी रहेगा। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। खबरों को माने तो रक्तदान अमृत महोत्सव के तहत आरोग्य सेतु पोर्टल पर स्वैच्छिक रक्तदान के लिए पंजीकरण शुरू हो गए हैं, जिसमें लोगों से रक्तदान करने और मानवता के लिए प्रधानमंत्री के मिशन का हिस्सा बनने का आह्वान किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण द्वारा पिछले सप्ताह भेजे गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि इस आयोजन के लिए अभियान का नारा होगा, रक्तदान एकजुटता का कार्य है, प्रयास में शामिल हो और जीवन बचाएं। वैज्ञानिकों ने बनाया शानदार मोबाइल गेम, देखने से आंखों को नहीं होगा नुकसान। अगर कहा जाए कि एक मोबाइल गेम ऐसा है जो आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद करता है, तो शायद आपको भरोसा नहीं होगा। जापान की तोहोको यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मेडिसिन के वैज्ञानिकों की टीम ने मिलकर एक ऐसा मोबाइल गेम तैयार किया है जिसे आंखों की रोशनी बढ़ने का दावा किया जा रहा है। इस गेम के जरिए ग्लूकोमा जैसी गंभीर बीमारी को पहचाना जा सकेगा जो इंसान को अंधा बना देती है। जापान की टेलीविजन कंपनी सेंडाई ब्रॉडकास्टिंग सीओ लिमिटेड और तोहोको यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मेडिसिन की ओर से खास वीडियो गेम बनाया गया है जिसे आंखों की रोशनी बढ़ने का दावा किया जा रहा है।